Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम DPCC 110 की यूनिट 9 को स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी टू कंज्यूमर बिहेवियर। इसमें हम कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में समझेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर के मॉडल्स को समझेंगे और उन फैक्टर्स को देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं और किस तरीके से हम सोशल साइकोलॉजी को अप्लाई कर सकते हैं कंज्यूमर बिहेवियर पर। तो ये चार हमारी जो टॉपिक्स हैं ये हमें कवर करने हैं इस पूरी यूनिट में। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कंज्यूमर बिहेवियर होता क्या है, क्या होता है ये कंज्यूमर बिहेवियर, क्या कंसेप्ट है। तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर ऐसी स्टडी है जिसमें हम किसी एक इंडिविजुअल को या किसी ग्रुप को या किसी पूरे एक ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं कि किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं अपने आइटम्स को, कि किस चीज़ को ख़रीदना है, किसे नहीं ख़रीदना है, कैसे प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है, सर्विसेज को या आइडियाज़ को, या फिर किस तरीके से यूज़ करना है और कैसे वो सेटिस्फाई करते हैं अपनी नीड्स को और डिज़ायर्स को। ठीक है कि हम लोग क्या है, कैसे हम अपने प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं, क्या रीजंस होते हैं हमारे उसके पीछे। ठीक है, या फिर हम कोई भी प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीद रहे हैं, या फिर क्यों किसी चीज़ का सबसे ज़्यादा यूज़ करें, कोई सर्विसेज बहुत ज़्यादा हम ले रहे हैं, और कैसे हम अपनी नीड्स को, डिज़ायर्स को फुलफ़िल करते हैं, चाहे हमारी इनकम बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो, किस बेसिस पर हम लोग जो है प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं, कोई एक सिंगल इंडिविजुअल, पूरा ग्रुप या फिर ऑर्गेनाइजेशन। इस पूरी चीज़ की स्टडी को हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। कंज्यूमर क्या है? कंज्यूमर वो इंसान है जो भी किसी प्रोडक्ट को खरीद रहा है, उससे कंज्यूमर कहा जा रहा है, जो परचेज़ कर रहा है। कि अगर आप कोई मोबाइल फ़ोन या फिर कोई गाड़ी खरीद रहे हैं तो आप क्या हो गए? कंज्यूमर हो गए, क्योंकि आप उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, आप कस्टमर हो गए, तो वो कंज्यूमर उसे कहा जाता है। तो इस कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने की स्टडी को कंज्यूमर बिहेवियर कहा जा रहा है। अब कंज्यूमर को क्या है? कंज्यूमर डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं। कुछ सीजनल कंज्यूमर्स होते हैं, पर्सनल कंज्यूमर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर्स, इम्पल्सिव कंज्यूमर्स, नीड बेस्ड कंज्यूमर्स, डिस्काउंट ड्रिवन कंज्यूमर्स। तो डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई करा है किसे? कंज्यूमर्स को, डिफरेंट कैटेगरीज में। सबसे पहले सीजनल कंज्यूमर। सीजनल कंज्यूमर का मतलब हो गया जब हम कोई चीज़ सीजन के हिसाब से खरीदते हैं, जैसे सर्दियों के कपड़े, ठीक है, विंटर क्लोथ्स के हम विंटर्स में ही खरीदते हैं, समर क्लोथ्स हम समर्स में खरीदते हैं, ठीक है, या फिर अम्ब्रेलाज हो गए वो रेनी सीजन में खरीदे जाते हैं। तो इस तरीके की जो हम स्वेटर्स वगैरह ये सब चीज़ें जब हम परचेज़ करते हैं तो इसे सीजनल कंज्यूमर कहा जाता है। हम कंज्यूमर्स को उस टाइम पे सीजनल कंज्यूमर कहा जाता है जब हम सीजन्स के हिसाब से जो है कुछ भी चीज़ परचेज़ करते हैं। सीजनल कंज्यूमर हो गया। सेकेंड हो गया पर्सनल कंज्यूमर। जो भी प्रोडक्ट्स हम लोग जब अपने पर्सनल यूज़ के लिए, कि मैंने गाड़ी खरीदी है अपनी पर्सनल यूज़ करें, अपनी पर्सनल यूज़ के लिए, मैं उसे बिजनेस के लिए यूज़ नहीं कर रही हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो गया? मैं जो भी चीज़ें अपने घर के लिए, अपने खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए जब मैं खरीद रही हूँ तो मैं पर्सनल कंज्यूमर हूँ उस टाइम पर। थर्ड आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर। ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर्स वो कंज्यूमर्स होते हैं जो बल्क में सामान खरीदते हैं, ठीक है, वो कोई एक सिंगल चीज़ नहीं खरीदेंगे, वो पूरा थोक में सामान खरीदते हैं ना, पूरे बड़े बड़े बॉक्सेस वो लोग खरीद लेते हैं ताकि वो उससे कुछ ना कुछ और नई चीज़ उसे ट्रांसफॉर्म कर सकें, ठीक है, उससे ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर्स कहते हैं, जो कि बल्क में सामान को खरीदते हैं। फिर आ जाते हैं इम्पल्स बायर्स। जैसे नाम से समझ में आ रहा है, इम्पल्स बायर्स वो बायर्स हो गए, वो कंज्यूमर्स हो गए जो कि बिना सोचे समझे कुछ भी खरीद लेते हैं। जैसे हम लोग जब बिना किसी प्लानिंग के कि हमने चॉकलेट्स या फिर वेफर्स या फिर चिप्स या फिर और भी कोई ऐसी चीज़ें खरीद ली या फिर ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दिया जहाँ पे हमने कुछ बहुत ज़्यादा सोचा नहीं कि अम्यूजमेंट पार्क जाना है, ये वाला जो इधर भी चल जाते हैं, कहीं और भी चल जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने चल जाते हैं, बिना सोचे समझे जब हम कुछ भी चीज़ खरीदते हैं या फिर ऑनलाइन शॉपिंग में, अच्छा ये अच्छा लग रहा है ये भी खरीद लिया, तो उसे इम्पल्स बायर्स कहा जाता है। जब हम स्पॉन्टेनियसली बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी थोरो प्लानिंग के हम लोग जब कुछ भी चीज़ खरीदते हैं उसे इम्पल्स बायर कहा जाता है। फिर आ जाता है नीड बेस्ड बायर्स। वो बायर्स जब कुछ भी, वो कंज्यूमर्स जो बहुत ज़्यादा सोच समझ करके और सिर्फ अपनी नीड्स के बेसिस पर, जैसे हम लोग के लिए खाना, ठीक है, 3 टाइम का खाना है, 2 टाइम का खाना, या फिर पानी हो गया, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ होगी जो हमें ज़रूरत होती है हम उस टाइम पर खरीदते हैं। जैसे मेडिसिन हो गई, ठीक है, मेडिसिन अब हम लोग रोज़ कि चलो आज एक मेडिसिन ले लेते हैं, ऐसा नहीं होता, हमें जब उसकी ज़रूरत होती है तभी हम लोग मेडिसिन लेते हैं ना, तो वो हो गए हमारे नीड बेस्ड कंज्यूमर्स उस टाइम पर हम लोग। लास्ट आ जाते हैं डिस्काउंट ड्रिवन कंज्यूमर्स। डिस्काउंट ड्रिवन कंज्यूमर्स की वो लोग खरीदारी जब करते हैं, कोई भी चीज़ परचेज तब करेंगे जब उन्हें डिस्काउंट दिया जाता है, चाहे चीज़ कितनी भी सस्ती उसमें उन्हें डिस्काउंट चाहिए, या फिर डिस्काउंट जब आता है, बड़ी बड़ी सेल्स आती हैं, ठीक है, उस टाइम पर वो ज़्यादातर सामान खरीदते हैं, तो उन्हें डिस्काउंट ड्रिवन कंज्यूमर्स कहा जाता है। जो वेट करते हैं डिस्काउंट आने का कि कोई बड़ा फेस्टिवल आएगा, उस टाइम पे डिस्काउंट मिलेगा तो तब खरीदेंगे, तो उसे डिस्काउंट ड्रिवन कंज्यूमर्स कहा जाता है। तो ये कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है कंज्यूमर्स को। हम अलग अलग
टाइम पर अलग अलग तरीके से कंज्यूमर बनते हैं। जब मैं अगर अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रही हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे जब मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब मैं कुछ चीज़ को परचेज करूँगी तो मैं ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर बन गई। जब मैं अपने घर के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई चीज़ खरीद ली तो मैं पर्सनल कंज्यूमर बन गई। जब मुझे कोई बहुत बड़ी चीज़ है, कोई अच्छी चीज़ खरीदनी है, लेकिन वो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, तो मैं डिस्काउंट का वेट कर रही हूँ कि अच्छा 1-2 महीने बाद या फिर 6 महीने बाद ये फेस्टिवल आएगा, ये सीज़न आएगा, तो इस पर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, तो उस टाइम पर मैं खरीदूँगी, तो मैं डिस्काउंट ड्रिवन कंज्यूमर बन गई। और जो मैं बिना सोचे समझे कुछ भी खरीद रही हूँ कि अच्छा ये बढ़िया लग रहा है, मुझे ये अच्छा लग रहा है, आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, तो ये खरीद लेते हैं। अच्छा ये खाने का मन करता है, ये खरीद लेते हैं। कुछ बिना सोचे समझे जो हम खरीदते हैं उस टाइम पर हम इम्पल्स बायर बन जाते हैं। और जब हम सीज़न के हिसाब से कि अच्छा अभी रेनी सीज़न आ रहा है या फिर अभी विंटर सीज़न आ रहा है, तो स्वेटर्स या फिर शूज़ या फिर ऐसी कोई चीज़ें खरीदनी है, तो हम सीजनल कंज्यूमर बन जाते हैं। जैसे अलग अलग टाइप्स के क्या कैटेगरीज में किसे डाले कंज्यूमर्स को। अब इन कंज्यूमर बिहेवियर को जब हम समझते हैं तो उससे हमें फ़ायदा क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो प्रोडक्ट्स को बना रही होती हैं, उन्हें मदद मिलती है। उन बिहेवियर को एनालिसिस को जो हमने करा है, बिहेवियर कंज्यूमर्स के बिहेवियर को जो हमने एनालिसिस बनाया है, उसकी मदद से वो अपने प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा जो है अच्छा बना सकते हैं। उन्हें पता चलता है कि लोगों को क्या चाहिए, तो किस तरीके से उन्हें मार्केटिंग करनी है, किस तरीके से अपनी सर्विसेज को और ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट करना है कि लोगों से खरीदें। अब उन्हें पता है कि ज़्यादा लोग डिस्काउंट के टाइम पे चीज़ें खरीदते हैं, तो वो डिस्काउंट देते हैं कि जैसे कोई फेस्टिवल आएगा आपको थोड़ा सा डिस्काउंट दे देंगे कि 20% या 10% डिस्काउंट है, तो लोग ज़्यादा खरीद लेते हैं। जो इम्पल्स बायर्स होते हैं उन्हें पता चलता है इतने से इतने एज के लोग जो हैं, जो टीन एज में आते हैं लोग, वो काफ़ी इम्पल्स बायर्स हैं, तो ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाता है जिसे जो टीनेजर्स हैं उनके यूज़ में ज़्यादा है, ताकि वो जल्दी खरीद लें। तो इस तरीके से ये जो हम कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडीज़ को समझते हैं, इससे सबसे ज़्यादा मदद मिलती है ऑर्गेनाइजेशंस को, साथ में हम लोगों को भी मदद मिलती है कि अगर हम खुद के बिहेवियर को समझें कि हम इम्पल्स बायर्स हैं या फिर हम सोच समझ करके खरीदारी करें, अपने नीड्स के बेसिस पे खरीदारी करें, तो हमारे भी जो एक्सपेंसेस हैं वो कंट्रोल में आ सकते हैं, या फिर हम लोग सही हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज़ को कि हमें किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे पैसा लगाना है, क्या नहीं लगाना है, ये सारी चीज़ें हमें भी समझ में आएंगी। और साथ में हमें ये भी समझ में आएगा कि ऑर्गेनाइजेशंस किस तरीके से प्रोडक्ट्स को सेल करती हैं और हम लोग फंस जाते हैं उस चक्कर में। अब क्या होता है कि जो कंज्यूमर एनालिसिस है या फिर कंज्यूमर बिहेवियर है, हम लोगों का बिहेवियर भी वो भी टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है। बहुत ज़्यादा वेरिएशंस उसमें आ सकती है कि हम बचपन में क्या करते थे, बहुत जल्दी अच्छा ये पसंद आ रहा है, ये भी चाहिए, एक खिलौना पहले से ही घर में है लेकिन वैसे ही कोई दूसरा दिख रहा है दूसरे कलर में, तो वो भी चाहिए। लेकिन धीरे धीरे फिर हम बड़े होते जाते हैं और हमें चीज़ें समझ में आने लगती है कि हमें क्या चीज़ सच में चाहिए, क्या हमारी ज़रूरत की और क्या चीज़ नहीं है। तो हमारा जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो टाइम के हिसाब से चेंज हो सकता है किसी भी पर्सन का, और डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हो गए, ठीक है, डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज़ हो गई, टूरिज्म हो गया, हॉस्पिटैलिटी, कॉस्मेटिक्स, फैशन, एजुकेशन, हर फील्ड में जो है कंज्यूमर बिहेवियर की जो हमने एनालिसिस बनाई होती है वो सबके काम आती है। सबको समझ में आता है कि उन्हें कहाँ पर किस तरीके से जो है अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, किस तरीके से उसकी मार्केटिंग करनी है, किस तरीके से लोग उसे ज़्यादा पसंद करेंगे और ख़रीदेंगे जल्दी। अब हैं आगे इसमें टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स कि अब यहाँ पे 2 कैटेगरीज में टाइप्स बताए गए हैं कि जो कंज्यूमर्स हैं उनकी 2 कैटेगरी बना दी है। फर्स्ट कैटेगरी उन लोगों की जिनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर विद ग्रेटर रिसोर्सेज, जिनके पास रिसोर्सेज अच्छे हैं और वो किस तरीके से जो है परचेज़ करते हैं। फिर दूसरी कैटेगरी आ जाती है टाइप्स ऑफ कंज्यूमर विद फ्यूअर रिसोर्सेज, ठीक है। अब लोग अमीर हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से या फिर जो इतने ज़्यादा चीज़ों पे खर्चा नहीं कर सकते, तो जिनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं वो किस तरीके से जो है परचेज़ करते हैं। जिनके पास रिसोर्सेज काफ़ी कम हैं या ग्रेटर्स वालों से कम रिसोर्सेज हैं, वो लोग किस तरीके से जो है परचेज़ करते हैं, उसके बारे में हम समझेंगे। उसके बेसिस पर 2 कैटेगरीज बनाई गई हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स विद ग्रेटर रिसोर्सेज। इसमें 4 टाइप्स आ जाते हैं: एक्चुअलाइजर्स, फुलफिल्ड्स, अचीवर्स एंड एक्सपीरियंसर्स। एक्चुअलाइजर्स किन्हें कहा गया है? उन लोगों को जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं ऑलरेडी अपनी लाइफ में, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड हैं, और वो लोग जो अपस्केल या फिर नीश प्रोडक्ट्स, इट मीन्स कि काफ़ी हाई ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो काफ़ी रिनाउंड ब्रांड है वहीं से प्रोडक्ट खरीदते हैं, यानी ओरिजिनल जो ब्रांड्स हैं जो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं सिर्फ उन्हीं से प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, क्योंकि उन्हें जो है काफ़ी क्वालिटी और अच्छे प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं। तो उनको एक्चुअलाइजर्स कहा जाता है, जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता है, ठीक है, जो काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं अपनी लाइफ पे, और उन्हें प्रोडक्ट्स ऐसे चाहिए जो रियल ओरिजिनल ब्रांड से हो और वो उन्हें परचेज़ कर सकते हैं। उन्हें एक्चुअलाइजर्स कहा जाता है क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, तो वो उस हिसाब से अपने मनी को जो है इन्वेस्ट करते हैं किसी भी चीज़ में। फिर आ जाते हैं फुलफिल्ड्स। फुलफिल्ड्स वो लोग को कहा गया है जो काफ़ी मैच्योर, यानी कि एज में काफ़ी मतलब थोड़े से जो काफ़ी मैच्योर होते हैं और अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड होते हैं। उन्हें प्रोडक्ट्स ऐसे चाहिए होते हैं जो थोड़े महंगे हो बट जो ड्यूरेबल हो, जिन्हें दोबारा से यूज़ करा जा सकता है और जो वैल्यूएबल हो और जो काम करते हो अच्छे से, है ना, वो जो लंबे टाइम तक चले, तो उन्हें फुलफिल्ड्स कहा जाता है। जैसे आपने एक मुहावरा, एक कहावत, तो उन्हें फुलफिल्ड्स कहा जाता है कि अगर किसी को कोई कार वगैरह खरीदनी है या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ खरीदनी है तो वो ये देखेंगे कि ये बेशक महंगी है बट कितने टाइम तक चलेगी। उन्हें वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, उन्हें चाहिए कि कोई चीज़ बहुत टाइम तक चले, कम से कम 5-10 साल अगर कोई कार वो ले रहे हैं तो एटलीस्ट 6-7 ईयर्स तो वो चले, उसके बाद वो उसे बेच भी सकते हैं। तो उस टाइप के जो कंज्यूमर्स होते हैं उन्हें फुलफिल्ड्स कहा जाता है। थर्ड आ जाते हैं अचीवर्स। अचीवर्स
उन्हें कहा गया है, उस टाइप के कंज्यूमर्स को कहा गया है जो काफ़ी करियर ओरिएंटेड होता है, ठीक है, वो सक्सेसफुल तो होते हैं। अब वो सक्सेसफुल हुए हैं तो उन्हें वो चीज़ शो करनी होती है ना, उन्हें सही चाहिए होता है कि अच्छा मैं इतना सक्सेसफुल हूँ, मैं इतना अर्न कर रहा हूँ, या फिर मैं इस पर्टिकुलर पोस्ट पर हूँ, मैं कोई लॉयर हूँ या जज हूँ या फिर किसी बड़ी कंपनी में कोई CEO हूँ, तो वो चीज़ दिखे मेरे अंदर, ठीक है, मेरे कपड़े वैसे होने चाहिए, मेरे पास आईफोन भी होना चाहिए, और मेरे पास इस पर्टिकुलर ब्रांड की कार होनी चाहिए, या फिर ऐसे कपड़े होने चाहिए। तो उस टाइप की जो चीज़ होती है जिन्होंने अपनी सक्सेस को डेमोन्स्ट्रेट करना होता है, वो प्रोडक्ट्स का एक्चुअल में यूज़ कर रहे होते हैं अपनी सक्सेस को दिखाने के लिए, उन्हें अचीवर्स कहा जाता है कि ये मेरे पास कार है, मेरे पास ये फ़ोन है, तो उससे उन्हें ये समझ में आता है खुद के लिए भी कि भाई मैंने कुछ अचीव करा है अपनी लाइफ में, ठीक है, मैंने इतना पैसा, अपनी मेहनत जो इतनी करी है उसके बदले मुझे कुछ मिला है, उन्हें अचीवर्स कहा जाता है। लास्ट आ जाता है एक्सपीरियंसर्स, कि मतलब जिन्हें यंग एज के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, टीनेजर्स या फिर जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हो गए, क्या करते हैं कि टिकट्स पे, ठीक है, कॉन्सर्ट्स के टिकट्स, कपड़े और रेस्टोरेंट्स, ठीक है, पार्टीज़ वगैरह करना, इन सब में अपना पैसा जो है ज़्यादातर लगा देते हैं। इस वजह से इन्हें इम्पल्सिव बायर्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये फूड, म्यूज़िक, मूवीज़ और कपड़े, ब्रांडेड कपड़े, इन सब पे जो है पैसा इन्वेस्ट करते हैं बिना सोचे समझे। यहाँ पे इनको सक्सेस से कोई मतलब नहीं होता, इनको अपने फ़न की वजह से ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। इन्हें एक्सपीरियंसेस कहा जाता है कि अभी ये सीख रहे हैं, ठीक है, अभी ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं इन सब चीज़ों को, उनको एक्सपीरियंस करनी होती है लाइफ को, इस वजह से उन्हें एक्सपीरियंसेस कहा गया। तो इन चारों ही टाइप्स में सबके पास क्या है, रिसोर्सेज हैं, और वो अपने अपने तरीके से रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करें, अपने अपने सोच के हिसाब से जो है पैसा इन्वेस्ट करें, कहीं ना कहीं कोई चीज़ें परचेज करें। तो ये इस टाइप के जो कंज्यूमर्स हो गए, एक्चुअलाइजर्स, फुलफिल्ड्स, अचीवर्स एंड एक्सपीरियंसर्स, इनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, तो ये फर्स्ट कैटेगरी हो गई। अब आ जाती है हमारी सेकंड कैटेगरी, जिनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर विद फ्यूअर रिसोर्सेज। इसमें 4 टाइप्स आ जाते हैं, बिलीवर्स, स्ट्राइवर्स, मेकर्स, स्ट्रगलर्स। बिलीवर्स क्या है, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, जिनको ऐसे ब्रांड चाहिए जिन पे वो भरोसा कर सके, जिन पे वो बिलीव कर सके, तो वो वेल एस्टेब्लिश्ड जो ब्रांड्स होते हैं, ठीक है, जिनको ज़्यादातर, जिनके प्रोडक्ट्स को काफ़ी दुनिया यूज़ करती है, जिन पे वो भरोसा कर सकते हैं, उनके ऊपर वो पैसा लगाना चाहते हैं, क्योंकि वो काफ़ी कंजर्वेटिव होते हैं नेचर में, ठीक है, ऐसे जो कंज्यूमर्स होते हैं तो थोड़े कंजर्वेटिव होते हैं, उन्हें चाहिए होता है कि वो अपना पैसा सही जगह लगाएं ताकि बाद में उन्हें पछताना ना पड़े। वो उन्हीं ब्रांड से किसी नए ब्रांड पे वो ट्राई नहीं करना चाहेंगे, ठीक है, वो ऑलरेडी जो इन्होंने काफ़ी टाइम से जिस ब्रांड को वो यूज़ करें, कि एक शैम्पू का ब्रांड है कि उसी से वो हेयर वॉश करते हैं, तो वही यूज़ करेंगे, क्योंकि इन्हें किसी नए ब्रांड पे भरोसा नहीं है कि क्या पता उसमें कितने केमिकल्स हो, ये तो मुझे इतने टाइम से सूट आ रहा है तो हम ये यूज़ करेंगे। तो उन्हें बिलीवर्स कहा जाता है, इस टाइप के कंज्यूमर्स को। सेकंड आ जाता है स्ट्राइवर्स। स्ट्राइवर्स हो गई जो थोड़े इनसिक्योर होते हैं और उन्हें दूसरों से अप्रूवल चाहिए होता है। अब स्ट्राइवर्स में क्या आ गया कि वो, अब देखो, जो अचीवर्स या फिर एक्सपीरियंसर्स थे उनके पास पैसा था, इस वजह से वो ब्रांडेड कपड़े खरीद सकते हैं, ठीक है, फिर ऐसे ओरिजिनल जो ब्रांड्स हो गए वहाँ से कपड़े खरीद सकते हैं, कि ज़ारा के कपड़े खरीद लिए या फिर H&M से जो है कपड़े खरीद लिए, क्योंकि उनके पास पैसा है उतना। बट जिनके पास नहीं है, लेकिन उन्हें वो चीज़, वो वैल्यू भी चाहिए, ठीक है, अप्रूवल भी चाहिए कि हाँ भाई मेरे पास भी, तो वो उसकी जो कॉपीज़ होती हैं वो खरीद लेते हैं। उन्हें स्टाइलिश दिखना भी है, लेकिन उसके लिए उतना ज़्यादा पैसा उनके पास नहीं है, तो वो कैसे स्टाइलिश दिख सकते हैं कि जो H&M की कॉपीज़ के जो कपड़े हो गए वो ले लिए, या फिर ज़ारा के जो कॉपी के कपड़े हो गए वो ले लिए, या फिर उनसे मिलते जुलते जो ब्रांड्स हो गए, फिर जो उनको दिखाए कि हाँ वो भी स्टाइलिश हैं, दूसरे उनको अप्रूव करें, ठीक है, उनको वैल्यू करें, वैसे उन्हें चाहिए होता है, तो उन्हें स्ट्राइवर्स कहा जाता है, जो थोड़े से इनसिक्योर होते हैं और अप्रूवल चाहिए होते हैं उन्हें दूसरों से। थर्ड आ जाते हैं मेकर्स। मेकर्स हो गए जो काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं, लोग सेल्फ सफिशिएंट होते हैं कंज्यूमर्स, ठीक है, वो फंक्शनल प्रोडक्ट्स, कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसका वो खुद से कुछ ना कुछ जुगाड़ कर सकें, ठीक है, बाद में वो DIY उसकी कर सकें, कि वो कपड़े ऐसे खरीद रहे हैं जिसको बाद में वो काट पीट के या फिर कुछ भी उसका करके उसके DIY कर सकते हैं उसके साथ, या फिर प्रोडक्ट्स ऐसे खरीदे जिनको पता है कि यार अभी मैं 1 साल तक तो इसको इस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ जो इसका ओरिजिनल यूज़ है, बाद में मैं इसे किसी और काम में लगा सकता हूँ, कि अभी गाड़ी है वो मैं अपने यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए मैंने खरीद ली, बाद में उसको मैं अपने जो है बिज़नेस में यूज़ कर सकता हूँ या फिर किसी और काम में यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरीके से जो सोचते हैं उन्हें मेकर्स कहा जाता है, कि वो उस प्रोडक्ट से भी कुछ ना कुछ पैसा बनाने का या फिर कुछ और उसके 3-4 यूज़ उसके निकालने का सोचते हैं, कि उसको दोबारा से वो यूटिलाइज़ कर सकें। लास्ट आ जाते हैं स्ट्रगलर्स, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, ये एल्डरली लोग होते हैं, ठीक है, रिसोर्सेज काफ़ी कम होते हैं इनके पास, हु आर कॉशियस एंड लॉयल टू फेवरेट ब्रांड्स, कि जो एक ही ब्रांड से बिल्कुल बंधे रहेंगे कि हमें यही चाहिए, क्योंकि वो कहीं और पैसा नहीं लगाना चाहते। अब स्ट्रगलर्स हो गए जिनके पास पैसा काफ़ी कम होता है लेकिन उनकी ज़रूरतें उन्हें पूरी करनी होती है, तो वो ऐसे ब्रांड्स पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो कि उन्हें धोखा ना दे, ठीक है, जो कि जिसमें उन्हें पैसा इन्वेस्ट करके बाद में उन्हें पछताना ना पड़े, तो वो ऐसे ब्रांड्स पे बिलीव करना चाहते हैं। अब बिलीवर्स और स्ट्रगलर्स में डिफरेंस क्या हो गया कि स्ट्रगलर्स क्या होते हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल होकर के और कॉशियस होकर के फिर कोई चीज़ को परचेज करते हैं, वेरएज बिलीवर्स बिलीव करते हैं कि भाई उन्हें लॉयल्टी चाहिए अपने ब्रांड को लेकर के, और जो उनकी हेरिटेज चली आ रही है कितने सालों से हम इसी चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहे थे, तो उन्हें वो लॉयल्टी दिखानी होती है या फिर लॉयल ब्रांड्स पे ही भरोसा करना होता है। तो ये डिफरेंस हो गया बिलीवर्स और स्ट्रगलर्स में, कि स्ट्रगलर्स काफ़ी प्रैक्टिकल होकर के कि भाई मेरे पास इतना पैसा है और इस पैसे में ये 4 ब्रांड्स है, 4 में से जो ये पर्टिकुलर ब्रांड है ये ज़्यादा लॉयल है और ज़्यादा फेवरेट है मेरा, ठीक है, ये काफ़ी अच्छा है।
इस वजह से वहाँ जा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा भी कम है। अगर उनके पास पैसा ज़्यादा हो तो वो हो सकता है कि और भी अच्छे ब्रांड्स पे इन्वेस्ट कर सकें। बिलीवर्स ऑन द अदर हैंड क्या हो गया कि वो लॉयल्टी की, जिस इतने सालों से जिससे खरीद रहे हैं कोई भी सामान, वो उसी ब्रांड से खरीदेंगे। तो ये डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पे हमने 2 टाइप्स में पढ़े, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स, कि जिनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं उनके 4 टाइप्स पढ़े, और जिनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं उनके हमने टाइप्स पढ़े। अब जब हम कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करते हैं, नेक्स्ट इसमें टॉपिक आ जाता है अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे बताई गई है, कंज्यूमर बिहेवियर इन्वॉल्व्स द एक्शन एंड डिसीजंस प्रोसेसेस ऑफ पीपल परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज़। कि हम लोग जो अपने यूज़ के लिए जो भी हम चीज़ें खरीद रहे हैं तो वो हमने एक्शन क्यों लिया है, ठीक है, क्या रीज़न से उसके पीछे, क्या डिसीजन प्रोसेस रहती है उन गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने की, उनको परचेज करने की, चाहे हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशनल यूज़ के लिए कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों होता है। तो इसकी जो पूरी स्टडी होती है उसे कंज्यूमर बिहेवियर कहा जाता है। अब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे भी इसी चैप्टर में, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे कंज्यूमर बिहेवियर को। हमारा कल्चर इन्फ्लुएंस करता है कि हम किस कल्चर से हैं, हमारा जो सोशल बैकग्राउंड है वो जो है इन्फ्लुएंस करता है, हमारी साइकोलॉजिकल, पर्सनल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, कि हमारे पास पैसा कितना है, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं या फिर अपर क्लास फैमिली से हैं, सारी चीज़ें जो है इन्फ्लुएंस करती हैं किसी हमारे कंज्यूमर बिहेवियर को। अब जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो हमने जैसे पहले भी समझा कि डायनामिक होता है नेचर में। डायनामिक मीन्स एक जैसा नहीं रहता है, चेंज होता रहता है, कि हम कभी जो है हम अचीवर्स बन सकते हैं कभी लाइफ में, ठीक है, कभी हम एक्सपीरियंसर बन सकते हैं, कभी हम मेकर्स बन सकते हैं, कभी स्ट्राइवर्स, कभी बिलीवर्स। हम अलग अलग टाइम के साथ साथ हम लोग चेंज हो सकते हैं, कि अगर किसी के पास अभी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है तो वो उस हिसाब से प्रैक्टिकल होकर के जो है आईफोन ना खरीद करके किसी दूसरे फ़ोन से काम चलाएगा, क्योंकि उसके पास अभी पैसा नहीं है तो उस हिसाब से इन्वेस्ट कर रहा है। बट कुछ टाइम बाद अगर उसकी कोई बहुत अच्छी जॉब लग जाती है किसी पर्सन की, किसी कंपनी का वो CEO बन जाता है या फिर खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करता है और अब उसके पास अच्छा खासा पैसा आ रहा है, तो वो अफोर्ड कर सकता है एक आईफोन को, या फिर किसी बड़ी गाड़ी को अफोर्ड कर सकता है, या फिर पहले वो गाड़ी तक अफोर्ड नहीं कर पाता था, सिर्फ साइकिल या फिर उसे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसी का यूज़ करना पड़ता था, अब वो खुद का एक व्हीकल खरीद सकता है। तो ये चेंजेस आ सकते हैं। तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, चेंज होता रहता है, डायनामिक है नेचर में, सिचुएशन के हिसाब से, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, टाइम टू टाइम वो वेरी कर सकता है। तो हमने कंज्यूमर बिहेवियर को समझा। अब कंज्यूमर बिहेवियर पे अप्लाई कैसे हो सकती हैं सारी चीज़ें, या कहाँ कहाँ पर कंज्यूमर बिहेवियर की एप्लीकेशन हो सकती है। कंज्यूमर बिहेवियर की एप्लीकेशन हो सकती है मार्केट अपॉर्चुनिटी एनालिसिस, कि हमें इस चीज़ में मदद कर सकता है कि मार्केट में अभी किस चीज़ का गैप है, ठीक है, क्या कमी है, लोगों को क्या चाहिए। जब हम कंज्यूमर बिहेवियर को समझेंगे और हमें पता चलेगा कि इस चीज़ को लोगों को चाहिए, ये चीज़ पसंद है और ये अभी मार्केट में नहीं आई है अब तक, तो वो नीड्स, वो गैप हमें पता चलती है और जिसे कोई कंपनी पूरा कर सकती है, जिससे उनकी सेल्स इंक्रीज़ हो जाएगी। कि अगर कोई ऐसा फ़ोन है जिसमें कोई ऐसा फीचर है AI वाला, कुछ अलग ही फीचर नया आया हो और वो अब तक मार्केट में बहुत सारे फ़ोन्स में नहीं है, और अगर आप अपने किसी फ़ोन में उसको जो है इंस्टॉल कर देते हो तो उससे आपकी जो सेल्स हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है, कि आपने कुछ नया डाला है अपने जो है प्रोडक्ट में। तो वो हमें पता चलता है किससे, कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडीज़ से। हम मार्केट अपॉर्चुनिटी पे जो इन एनालिसिस का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टारगेट मार्केट सिलेक्शन, कि हमें पता चलता है कि हमें हमारा प्रोडक्ट की डिमांड सबसे ज़्यादा कहाँ है, किस एरिया में, कि हमें लोकल एरिया में ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं हमें मिलेंगे, हमारी ज़्यादा सेल्स उधर से होंगी, या फिर अपर एरियाज़ में होगी, अर्बन एरियाज से मिलेगी, कहाँ से मिलेगी। तो वो टारगेट एरिया, हमें टारगेट मार्केट पता चलती है। थर्ड आ जाता है मार्केटिंग मिक्स, कि हमें प्रोडक्ट किस तरीके से एनालाइज करना है, कि हमें प्राइस रखना चाहिए कि लोग खरीदें, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगी, प्रमोशन कैसे करनी है, ठीक है, इस सब चीज़ों में हमें मदद मिल सकती है कंज्यूमर बिहेवियर की। फिर सिलेक्ट सोशल एंड नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग, जो सोशल और नॉन प्रॉफिटिंग मार्केट है, कि हमें कोई अवेयरनेस कैंपेन बनाने हैं, ठीक है, लेकिन हम जो ये सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं तो किस तरीके से प्रोवाइड करानी चाहिए कि लोग हमें देखने के लिए आएँ, लोग हमारी सर्विसेज लें। हम कोई एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं तो लोग कैसे लें, कि हम अगर मुझे चाहिए कि मैंने कोई ऑर्फनेज या फिर कोई आश्रम खोला है, कुछ ऐसा खोला है जिसमें मुझे डोनेशन चाहिए, तो उसके लिए अगर मैं प्रमोशन कर रही हूँ, फिर कोई अवेयरनेस कैंपेन बना रही हूँ, तो मैं किस तरीके से मुझे उसको प्रमोट करना चाहिए, सब चीज़ों के बारे में मुझे कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडीज़ से, जो भी एनालिसिस उसके हुए हैं उसकी स्टडी करके, उससे मुझे मदद मिल सकती है। गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग, जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज़ उनको किस तरीके से बनानी चाहिए, कंज्यूमर्स जो बिहेवियर है, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट हो, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बनने पे कि टैक्स कितना लगाना चाहिए किन चीज़ों पे, उस समय मदद मिल सकती है। फिर आ जाता है कंज्यूमर एजुकेशन, कि जो कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडीज़ होती हैं वो लोगों को भी मदद करती हैं ये समझने में, जैसे हमने यहाँ पे इम्पल्सिव बायर्स के बारे में या फिर अचीवर्स, मेकर्स, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा जो हमें नॉर्मली स्कूल्स वगैरह में नहीं पढ़ाया जाता। तो ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, हमने कंज्यूमर बिहेवियर से पढ़ा है, ठीक है, उसको समझ के उसके बाद हमें ये चीज़ पता चली है कि ऐसी कैटेगरीज होती है, हम इम्पल्सिवली बाय कर लेते हैं, या फिर हम बहुत प्रैक्टिकल होकर के, या फिर जो अचीवर्स होते हैं वो क्यों बाय करते हैं, हमें ये चीज़ें समझ में आ रही हैं और हमें अपने खुद का बिहेवियर भी समझ में आ सकता है। तो ये एजुकेशन में भी मदद करता है, ताकि हमें खुद के बिहेवियर को समझ में और हम अपने बिहेवियर को कहाँ बहुत ज़्यादा है फिर कहाँ बहुत कम हो रहा है उसे कंट्रोल कर सकें।
लास्ट आ जाती है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी फ्रेमिंग की। पॉलिसीज़ किस तरीके से जो है फॉर्मुलेट करी जानी चाहिए प्रोडक्ट को लेकर के, प्रोडक्ट के फीचर्स क्या क्या होने चाहिए, डिस्काउंट कितना देना है कितने नहीं देना है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ क्या होनी चाहिए, ये सब जगह पर हम लोग किससे अप्लाई कर सकते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर को। तो हमने 7 एप्लीकेशंस पढ़ी कि किस किस एरिया में किन किन चीज़ों के लिए कंज्यूमर बिहेवियर की जो हमने ये स्टडी करी है, इन चीज़ों के लिए कंज्यूमर बिहेवियर की जो हमने ये स्टडी करी है कंज्यूमर को लेकर के, उसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर अपना पूरा कंप्लीट कर लिया। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी, सारी चीज़ें अच्छे समझ में आई हो। अगर कोई भी क्वेरी रह जाती है कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं।